गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं हम आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो इसमें मैं सारा आपको पूरा समझाऊंगी और क्वेश्चंस भी बताऊंगी किस किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो यहाँ पर देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आपको लेबलिंग करने के लिए आता है तो ये है ईसोफेगस, ये माउथ बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक। स्टमक के बाद यहाँ पर आ जाता है ये गॉल ब्लैडर, लिवर, पेनक्रियास। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये अंदर वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो यहाँ पर ये होता है अपेंडिक्स, सीकम, कोलोन, और ये होता है रेक्टम, और यहाँ पर होता है एनस। सो यहाँ पर ये पेनक्रियाज है, ये लिवर है, यहाँ ये बाइल डक्ट है, ठीक है। ये डायफ्राम वाला पार्ट है जो सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को अब्डोमिनल कैविटी से। तो स्टमक से ऊपर वाला यहाँ वाला पार्ट ये थोरेसिक कैविटी होता है जहाँ लंग्स आते हैं, और ये वाला पार्ट होता है जहाँ पर जो अब्डोमिनल वाला रीजन है जहाँ पर स्टमक आता है, ठीक है। सो आपको लेबलिंग करने के लिए आएगा तो आप इसको इजीली लेबल कर पाएंगे। अब इसमें कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सी प्रोसेस होती है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला आता है कि माउथ के अंदर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है। सो माउथ के अंदर होती है सलाइवरी ग्लैंड, और उसके अंदर प्रेजेंट होता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, ये स्टार्च यानी कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये है कॉम्प्लेक्स शुगर यानी पॉलीसेक्राइड है, ये डाइसेक्राइड है माल्टोस। उसके बाद फूड जाता है ईसोफेगस के अंदर, जिसको आप फूड पाइप बोलते हैं, जहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो लाइनिंग है ईसोफेगस की, वहाँ पर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं। और ये किस लिए होता है, ये ताकि जो फूड है वो आगे पास ऑन हो, कहाँ पर, स्टमक के अंदर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है कि माउथ के अंदर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, कौन सा एंजाइम रिलीज करती हैं और वो किसके ऊपर एक्ट करता है, और उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है। तो एंजाइम हो गए, ग्लैंड हो गई सलाइवरी ग्लैंड, एंजाइम हो गया एमाइलेज, किस पे वर्क करता है, स्टार्च पे, क्या बनता है, शुगर। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आता है। सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस मसल। जो लाइनिंग है ईसोफेगस में उनके मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। उसके बाद फूड आ जाता है स्टमक के अंदर। सो आपसे पूछा जाता है कि गैस्ट्रिक जूस कहाँ से रिलीज होता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है, पेप्सिन प्रेजेंट है। HCl का क्या फंक्शन है, ये क्वेश्चन आता है। सो HCl का क्या फंक्शन है, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। दूसरा, ये कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में। सो पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है और पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है। पेप्सिन किसके ऊपर वर्क करता है, प्रोटीन्स के ऊपर वर्क करता है, और प्रोटीन्स को प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। थर्ड है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। सो म्यूकस का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है स्टमक के अंदर, वो पूछा जाता है। HCl के क्या फंक्शंस हैं वो पूछे जाते हैं। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है ये पूछा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आ जाता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री केनाल का। इसका डायमीटर छोटा होता है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। हार्बीवोर्स के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ी होती है ताकि सेलुलोज का डाइजेशन आराम से हो सके। सो ये लॉन्गर पार्ट है एलिमेंट्री केनाल का, किसके अंदर, टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड, किसके अंदर, हर्बीवोर्स के अंदर। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, हैंस कार्निवोर्स हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए कार्निवोर्स के अंदर शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अब इट रिसीव द स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सबसे पहले इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पेनक्रियास। ये लिवर और पेनक्रियास से सिक्रीशन को रिसीव करती है। लिवर क्या रिलीज करता है, बाइल। बाइल का काम है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना ताकि एंजाइम्स उस पर इजीली एक्ट कर सके। यानी ये क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन, ताकि आराम से उस पर एंजाइम्स वर्क कर सकें और उसको डाइजेस्ट करा सकें। पेनक्रियास क्या रिलीज करती है, पेनक्रेटिक जूस। पेनक्रेटिक जूस में क्या प्रेजेंट है, ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो वो ट्रिप्सिन है। उसके बाद लाइपेस होता है जो फैट्स के ऊपर एक्ट करता है, माइलेज है जो स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है। अब वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिसको हम जो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करती हैं, जो फाइनली कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि फाइनल डाइजेस्टेड प्रोडक्ट क्या है, अब प्रोटीन का क्या है, कार्बोहाइड्रेट का क्या है, फैट का क्या है, यानी फाइनल जो
जो डाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का क्या है, तो वो प्रोटीन का अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज और फैट का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है। उसके बाद इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसमें बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको बोलते हैं विलाई। वो क्या करती है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन, वो डाइजेस्टिव फूड को ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प कराती है। तो आपसे पूछा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होती है और उसका क्या फंक्शन है, तो वो विलाई है जो सरफेस एरिया इंक्रीज करती है फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, विलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल होती हैं जो फूड को क्या करती हैं, ब्लड के अंदर सारा जो ट्रांसफ़र करती हैं, यानी जो डाइजेस्टिव फूड है वो कहाँ चला जाता है, ब्लड के अंदर। सो विच टेक द ऑब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और पूरे बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू एंड रिपेयरिंग ऑफ द ओल्ड टिश्यू, एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं सेल्स उसको नया टिश्यू बनाने में, और रिपेयरिंग में हेल्प करता है वो। यानी ये हो गया आपका एसिमिलेशन यानी यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, अब्जॉर्प्शन हो गया विलाई के अंदर, डाइजेशन अभी हमने पूरा पढ़ लिया। तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, इंजेशन यानी इनटेक ऑफ फूड माउथ के अंदर होगा, डाइजेशन अभी हमने पूरा पढ़ लिया। उसके बाद ये हो गया अब्जॉर्प्शन, पूरा फूड अब्जॉर्ब हो गया है। अब इजेशन यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, तो अनअब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर विलाई अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द मटेरियल, जो ये फूड था उसमें से विलाई वाटर को अब्जॉर्ब कर लेगी, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। उस अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर दिया जाएगा एनस से। उस एनस को कौन रेगुलेट करता है, एनल स्फिंक्टर। तो यहाँ पर एनल स्फिंक्टर होता है जो इस फूड को क्या करता है, इसको एक्शन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा एक और जगह स्फिंक्टर होता है, इस लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आया है कि स्फिंक्टर कहाँ का प्रेजेंट होते हैं। एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में भी स्फिंक्टर होता है, और यहाँ पर आपने देखा जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन से जहाँ से फूड बाहर जा रहा है एनस के थ्रू, वहाँ पर भी एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट है। तो हमारा सारे क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे भी क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।